अस्सलाम वालेकुम। हमारी सुबह हमेशा खबरों से शुरू होती है। मीडिया देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फिर न्यूज़ के बाद मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ देखते हैं। एक चीज़ जो ख़ास तौर पे हमें महसूस हुई है कि अब ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत होती हैं। हर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाता है, एक नया झटका देता है। एक बताया जाता है कि ये चीज़ आज वायरल हो गई है, और क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सारा दिन हमारे दिमागों में वो चल रहा होता है। आज की न्यूज़ क्या है? आज हम किसी भी टेलीविज़न चैनल को खोलते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ एंकर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ मुबस्सरीन के साथ बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, और उसके अंदर जो लोग बेसिकली हार गए वो इतनी ढिठाई के साथ जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, उनके धोखा दिया है अवाम को, वो इतनी ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे होते हैं कि शर्म आती है। और फिर हम ये सोचते हैं, क्या ये हमारे लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान को सर्व करेंगे? क्या ये गवर्नमेंट में आके इस मुल्क को एक डायरेक्शन देंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कोई आदमी अपनी महल से निकलना ही नहीं चाहता। हर इंसान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इदारे हैं, या हमारी स्टैब्लिशमेंट है, या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या जज हैं, या ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, सबके अंदर ईगो है, मैं है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि गलती क्या है। हर कोई अपनी गलती को जस्टिफाइड कर रहा होता है, और कौम को यह बताने की कोशिश करता है कि सब गलत हैं, सब गद्दार हैं, सब बेईमान है। मैं सिर्फ एक ही आदमी हूं जो इस मुल्क के अंदर ईमानदार हूं। खैर, ये वो कैरेक्टर है, इनका नाम लेते हुए इंसान को शर्म आती है। फिर हमारी जो ये मुख्तलिफ लोग हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान को ड्राइव कर रही हैं, इनके पंटर, इनके टाउट्स यूरोप में भी बैठे हुए हैं, गल्फ में भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, कनाडा में भी बैठे हुए हैं। और ये जनाब यहाँ की जो नजी महफिलें होती हैं, या यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट होती है, या यहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके साथ जाके ये झूठ बोलते हैं, अपने मुल्क के खुद कपड़े उतारते हैं। वो कहते हैं कि ये साहब आ गए तो आप लोगों के लिए हमारे इलाके में या हमारे मुल्क के अंदर कोई आपके लिए रूम नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो इदारों में काम करने वाले लोग हैं, वो भी अगर यहाँ पे किसी काउंसलेट का हिस्सा है या किसी एम्बेसी का हिस्सा है, तो सारा दिन पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, अपने फर्ज नहीं निभा रहे होते। और ये जो टाउट्स हैं, ये जो यहाँ पे उनके पंटर्स हैं, आप अगर इन लोगों को देखें, इन लोगों को सुने, तो आप कहेंगे खुदा की पनाह, ये पाकिस्तान की इतनी गंदी तस्वीर बनाते हैं। और कई ऐसे हैं जो सिर्फ लिफ्टिंग करते हैं, बॉल लिफ्टिंग करते हैं, और उनको क्या होता है कि सेनेटर बना दिया जाता है। ना उनके दिमागों में है, ना उनके पास कोई विजन है, हर चीज को बिजनेस के खाने में तोड़ते हैं। उनका कैरेक्टर यह है कि यहां पे कई किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनके ऊपर। अच्छा, हर कोई डरता है, नहीं जी बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी यार? जो आदमी गलत है, हमें ऐसे चेहरे नहीं चाहिए। हम ये नहीं चाहते हम किसी को जाके जस्टिफाइड करें, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एक कौम है और हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं,
آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ایکوالٹی بیسس کے اوپر، برابری کی سطح پر. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی آدمی ہمارے ملک کے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کرے یا ہمارے ملک کے فیصلے یہاں پہ ہوں. ہم عزت دیں گے، توقیر دیں گے، ہم اپنی ہاسپٹیلٹی جو ہمارا سب سے خوبصورت چیز ہے، ہم اس میں آپ کی مہمان نوازی کریں گے. لیکن وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی نان سینس، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی ڈکٹیشن، اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی آرڈر فرام اینی ون. میڈیا سنیں، اچھی بات ہے، خبر کا سننا، انسان اویئر رہتا ہے، لیکن ڈبہ بندی کا شکار مت ہوں. اور جو آدمی خبر کے بجائے اپنا نقطۂ نظر ہم پہ مسلط کرتا ہے، وہ بیسیکلی ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کنونس کیریکٹر سے ہوتا ہے، کنونس کام سے ہوتا ہے، کنونس ویژن سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب اب کوئی بھی اٹھ کے آئے اور وہ جناب ہمیں بتائے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور آپ غلط کہہ رہے ہیں اور ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں، ہر آدمی کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی کے اندر ایک بیلنس آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. کل انور مقصود صاحب کی باتیں سن رہا تھا، اور انور مقصود صاحب بڑی لاجیکل بات کر رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ اگر قائد اعظم کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو کہاں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا وہ اڈیالہ جیل میں ہوتے. شریف آدمی تھے، جلدی پردہ فرما دیا اس دنیا سے. ورنہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے ان کی بہن کو جس طریقے سے ڈس ریسپیکٹ کیا، جس طریقے سے ہم نے بھٹو صاحب کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو ڈس ریسپیکٹ کیا، ان کو ہرٹ کیا، ان کو مارا، مثال نہیں ملتی. جس طریقے سے ہم نے پاکستان کے ہیروز کے ساتھ کیا ہے، بیلنس لوگوں کے ساتھ کیا ہے، یہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے. ہمارے دوسری قومیں تو اپنے لیجنڈ کی بایوگرافی بناتی ہیں، ان کو انسپائریشن بناتی ہیں، ان کے کارنامے بتاتی ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. ہمارے بچے کیا ہے اس بات پہ موٹیویٹ ہوں گے کہ ایک آدمی جس نے ہاسپٹل بنایا، ایک آدمی جس نے کھیلوں میں مقام پیدا کیا، ایک آدمی جس نے یونیورسٹی بنائی، ہم نے اس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے. وہ باتھ روم جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں. اس آدمی کی فیملی کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہے، اس کی ذاتی زندگی کے اندر جھانکنا شروع کر دیا ہے، اس کو پبلک پراپرٹی بنا دیا گیا ہے. آئی تھنک یہ بیلنس لوگوں کا کام نہیں ہوتا. بیلنس لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح بات کرتے ہیں، ان کے اندر ایک کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کوئی بھی اختلافات ہیں، آپ کا نقطۂ نظر نہیں ملتا، لیکن آپ اس حد سے نیچے مت گریں کہ اس کے بعد آپ کے کیریکٹر کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے. تو یہ جو اس وقت جو لوگ ہیں آپ کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پچھلے جو کرپٹ لوگ ہیں جو اس وقت چور دروازے سے آئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کا منڈیٹ چھینا ہے، چوری کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اور اس وقت وہ اس جو پاکستان کے اندر جو اداروں کے ساتھ مل کر اور یہ نگران گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو اس وقت وسطائیت کر رہے ہیں، اس کو قوم کو یاد رکھنا چاہیے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ ایک گھٹیا آدمی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ایک گھٹیا آدمی ہے، پاکستان کا الیکشن کمیشنر ایک ننگے وطن ہے، گھٹیا آدمی ہے، پاکستان کا قاضی دنیا کا سب سے بڑا گھٹیا آدمی ہے، اور پاکستان کا سپاہ سالار اس کے بارے میں تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کا کیریکٹر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں
पिछले गुनाहों की सजा मिली है उस शख्स को सिलेक्ट करके। सो उठे यार, इन गधों को इनकी औकात याद दिलाएं, इनको बताएं। अब हमें डराया जा रहा है कि वो जी फलानी पार्टी फलाना ग्रुप अब दोबारा से 9 मई करना चाह रहा है। जब हम योम स्याह बनाते हैं, और ये बात मैं किसी और की कोट कर रहा हूं, कि जब बांग्लादेश इलादा हुआ था हमने योम स्याह नहीं बनाया था। जब हमारे 400 बच्चे शहीद हो गए थे हमने योम स्याह नहीं बनाया था। जब हमारे 400 बच्चे डूब गए थे हमने योम स्याह नहीं बनाया था। जब जिले शाह का ब्रूटल तरीके से कत्ल हुआ, अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, जनाब नकीबुल्लाह मसूद का कत्ल हुआ, बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हुआ, एक आदमी को हमने फांसी दे दी, लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, हमने योम स्याह नहीं मनाया। आज चंद दीवारें गिर गई, हमने योम स्याह बनाना शुरू कर दिया। जब हमारी माओ के, हमारी बहनों के, हमारे घरों में घुस के गिरबान फाड़े गए, हमने योम स्याह नहीं मनाया। 12 मई के अंदर नौजवान बच्चियों को कत्ल कर दिया गया, हमने योम स्याह नहीं मनाया। इन फौजियों की जो लग्जरियस गोल्फ कोर्स हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनको हाथ लगा दिया तो योम स्याह हो गया, हरफ आखिर हो गया, रेड लाइन हो गई। क्या हमारी इज्जत नफ्स, हमारी रिस्पेक्ट क्या रेड लाइन नहीं है? क्या हमारे घर का तकद्दुस रेड लाइन नहीं है? क्या हमारे माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ ज्यादती करना रेड लाइन नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? ये नहीं है कि मैं अपना पॉइंट प्रूफ कर रहा हूं, ये हर दिल की आवाज है, आपके दिल की आवाज है, मेरे दिल की आवाज है। लेकिन कौम को अवेक करने का तरीका यही है, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू से। आपको आईना जरूर दिखाना है इन लोगों को। हम ये फस्तायत, ये डाका, ये चोरी, ये कत्ल, ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम बात करेंगे। और ये टाउट है यहां पे अमेरिका में, दुबई में, सऊदी अरब में, कनाडा में, यूरोप में, इन घटिया लोगों को भी जरूर आप एक्सपोज किया करें ताकि आपको पता चले कि वो कौन सा पॉइजन है जो पाकिस्तान की बुरी तस्वीर बनाता है। ऐसे लांती किरदारों को आप जरूर करें, क्योंकि जब तक आप इन लांती कैरेक्टर्स को सामने नहीं लेके आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दुश्मन कौन है। जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर दुश्मन हमें अंदर तक मार के चला जाता है, और हमारे ये जो इदारे पिछले 75 साल से इतने बड़े बड़े बजट खाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन आता है, कौन हमें, हमारे बच्चों को मारता है और चला जाता है, क्योंकि हमारे ये इदारे इस वक्त हमें नंगा करने में मसरूफ है, हमारे कपड़े उतारने में मसरूफ हैं, हमारा मंडेट चोरी करने के अंदर मसरूफ हैं। ISI is an embarrassment for Pakistan right now, just इन गलत कैरेक्टर्स की वजह से जो इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है। सोचें, अपने हक के लिए लड़ें और बात करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।